नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की एक और ड्रोन साजिश के बाद सुरक्षा बढ़ी है और स्वतंत्रता दिवस पर पाक यहां पर खतरनाक साजिश रच रहा है और सांबा में 3 जगह और परगवाल में भी ड्रोन भेजे हैं और हाई अलर्ट यहां पर जारी हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आपको बताते चले जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान की एक और हरकत जो है वो सामने आई है, जिसमें ड्रोन साजिश के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान किसी खतरनाक साजिश की फिराक में देखा जा रहा है और जाहिर तरीके से पिछले काफी समय से ड्रोन की हरकतें जो यहां पर की जा रही हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का मसौदा तैयार करता हुआ प्रशासन देखा जा रहा है। सांबा में 3 जगह और परगवाल में भी ड्रोन भेजे गए और साथ ही साथ हाई अलर्ट अब यहां पर जारी हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इससे पहले भी टेक्निकल एयरपोर्ट और उसके साथ ही रत्नूचक, कालूचक और परगवाल इलाका, अरनिया सेक्टर और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से छंब के अंदर भी देखा गया था कि कैसे वहां पर ड्रोन देखा गया, लेकिन साफ तस्वीरें आपको सांबा सेक्टर से दिखाई जा रही हैं, जहां पर देर रात को ड्रोन देखे जाने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। परगवाल सेक्टर के अंदर भी आपको दिखा रहे हैं रात की तस्वीरें, किस तरह से ड्रोन जो है वो वहां पर भी पाया गया था। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान किसी फिराक में लग रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रात से ही सर्च ऑपरेशन लगातार शुरू कर दिए गए थे और गहनता से तलाशी अभियान भी यहां पर चलाया गया था। दोनों तस्वीरें सांबा और परगवाल की आपको दिखा रहे हैं कि सांबा में भी और परगवाल में भी देर रात से किस तरह से पुलिस जो है वो हरकत में आई थी। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जिला सांबा में? बीती रात को सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई है। उसी के चलते अब जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है सांबा जिला के जो गढ़वाल इलाके की बात करें तो उसके साथ सटे इलाके हैं सांदी, नौनाद, वहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये जो बीती रात को ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, ये बड़ी ब्राह्मण का संवेदनशील इलाका आता है। वहां लगभग 150 से 170 मीटर हाइट पर यह ड्रोन देखा गया है। वहीं सांबा सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, चिलाड़ियां, रिगाल, यहां पर भी देखा गया है और ड्रोन जो देखा गया है ये लगभग 500 से 600 मीटर हाइट पर देखा गया है। बीएसएफ ने इसके ऊपर 2 से 3 राउंड फायर भी किए हैं। ये ड्रोन वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है और जिस इलाके में इस समय हम मौजूद है, यहां पर भी देर रात को ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जिसके चलते इस इलाके में पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां कुछ लोग जो है वो रहते हैं, विशेष समुदाय के लोग, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी और उनके आईडी कार्ड भी चेक किए गए हैं और पुलिस ने उनको साफ हिदायतें दी हैं कि आपके सभी के जो आधार कार्ड, आईडी कार्ड हैं वो पुलिस स्टेशन में जो है वो जमा हो जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर पहले सबसे पहले देखी गई थी, उसके बाद कानाचाक इलाके में ड्रोन को मार गिराया गया था। तो ये कहीं ना कहीं अब एंटी ड्रोन सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिए गए हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन फिर भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस काफी पास है। 15 अगस्त को देखते हुए ही सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई थी, लेकिन अब और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन जितने भी अब ये दूर दराज रिहायशी इलाके हैं, सांबा हाईवे के साथ लगते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज को लेकर अब जो वो ट्रैक किया जा रहा है सारा का सारा सिस्टम, जिसको लेकर हमने एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से भी देर रात को बात की थी। उन्होंने भी पुष्टि की है कि जी हां, यहां पर ड्रोन एक्टिविटीज लगातार देखी गई हैं, जिसके चलते अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रोन की एक्टिविटीज देखी जा रही है लेकिन फेंसिंग से भी घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान हो? क्योंकि जाहिर तरीके से जब यहां पर सीज फायर का ऑपरेशन किया जाता था उस वक्त भी कवर फायर दिया जाता था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बता दें कि ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के माध्यम से आपने देखा कि हथियारों की खेप लगातार डिलीवर की गई है इससे पहले भी, और पुरमंडल मोड़ इलाके से जो आतंकी पकड़ा गया था वो भी हथियारों को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो भी हथियार ड्रोन के माध्यम से ही डिलीवर किए गए थे। और कानाचक इलाके में भी आपने देखा कि वहां से भी ड्रोन के माध्यम से हथियार जो वो डिलीवर किए जा रहे थे। तो पाकिस्तान यहां कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि कहां पर ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पहुंचाई जा सकती है। उनके हैंडलर्स यहां पर हो सकते हैं, उनके गाइड यहां पर हो सकते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर
अगर बात करें तो वो रूट्स जो है वो हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से डिटेक्ट करता है कि कहां से वो इन्फिल्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर यह है कि बड़े वक्त से इन्फिल्ट्रेशन करने में वो पूरी तरह से नाकामयाब हुआ है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वो यहाँ इस तरह की सिक्योरिटी बनाकर रखे कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश तो नहीं की जा रही ऋषि, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है और उसके बावजूद खलल किस तरह से डालना है वो तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उस खलल को कैसे खत्म करना है वो भी हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छे से जानते हैं। सवाल यहां पर यह है कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह पहले ही मैंने आपसे सवाल किया है कि फेंसिंग के अंदर से घुसपैठियों को अंदर डालाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन को देखकर ध्यान जो है वो भटका लिया जाए सुरक्षा बलों का और घुसपैठिए अंदर घुस जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ध्यान भटकाने की जब बात आती है तो वहां पर तो पेट्रोलिंग पार्टी लगातार मुस्तैद है, लेकिन हाँ ये एक बात हो सकती है कि ड्रोन जब वो फेंसिंग के उस पार जो वो चढ़ाते हैं आसमान में तो हमारे सुरक्षा बलों का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर होता है। तो हो सकता है कि वहां से इन घुसपैठ करवाने का प्रयास करते हो, लेकिन तारबंदी को लेकर बात करें तो वहां से घुसपैठ करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह से वहां पर पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हो या अलग अलग इलाके हो, यहां पर शक रहता है कि यहां पर ड्रोन एक्टिविटीज हो सकती है, चाहे वो हमारे संवेदनशील इलाके हो। लेकिन पाकिस्तान जो खलल डालने का प्रयास कर रहा है वो इस बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी कई बार कर चुका है। और पाकिस्तान जितनी मर्जी बार सीज फायर का समझौता कर ले, पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अमन शांति का माहौल देखे, वो अमन शांति का माहौल बना रहे। भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर, क्योंकि पीठ पर वार करने की उसकी हमेशा से आदत रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि सुरक्षा बल यहां मुस्तैद देखे जा रहे हैं, ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर अब बात करना बहुत जरूरी है कि क्या वहां पर रेस्क्यू चल रहा है या नहीं। एक बार फिर से मौसम यहां पर बाधा बनता हुआ नजर आया है। किश्तवाड़ में मौसम खराब होने से फिर यहां पर हेलीकॉप्टर की उड़ानें रुकी हैं और सड़क मार्ग से भेजी जा रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां। और हुंजर गांव में भी चारों ओर दिख रहा है तबाही का मंजर और लापता लोगों के परिजनों के इंतजार में अब यहां पर आंखें जिस तरह से थकती जा रही हैं, ये देखते ही बन रहा है, क्योंकि अब वो लोग अपने परिवार वालों का पूरी तरह से इंतजार करते करते थक चुके हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन कल फिर से शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम बाधा बन गया और आज फिर से यहां पर किश्तवाड़ में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की सेवा को बंद कर दिया गया, रोकना पड़ा, उड़ान को नहीं यहां पर भरा गया है। तो सड़क मार्ग से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है और हुंजर गांव में अगर देखा जाए तो चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इससे पहले आप देखिए जिला किश्तवाड़ के अंदर दक्षिण इलाके के अंदर किस तरह से तबाही का मंजर देखा गया था। 19 लोगों के दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही थी कि लापता जो लोग हैं वो 19 लोग हैं, लेकिन कल इस पर जो जानकारी सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि पानी के बहाव की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग बहकर कहीं और दूसरी जगह पर पहुंच गए हों। लेकिन अब आज का क्या वहां पर सूरत हाल है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है और उसके साथ ही 17 लोग घायल हुए थे, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन आज की क्या कुछ अपडेट है ये जान लेते हैं। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? के बावजूद वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। कल का जो दिन था उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी, तो आज भी वही हालत है कि जो 19 लोग हैं उनकी तलाश जारी है। हालांकि कल देर शाम को जो एनडीआरएफ की कुछ टुकड़ियां वहां पहुंची है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और आज भी एनडीआरएफ की और टीमें वहां पर 1-2 घंटे में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वहां पर उपकरण नहीं थे, ना स्नाइपर डॉग पहुंचे थे, ना दूसरे उपकरण पहुंचे थे और जो स्थानीय स्रोत थे जो उन्हीं के साथ वहां काम चल रहा था, मैनुअली काम चल रहा था। एक तरफ मौसम खराब है और दूसरी तरफ से वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, तो एनडीआरएफ की टीम आप जब वहां पहुंचेगी तो कुछ उम्मीद जरूर जागेगी। लेकिन से एक समय बीता जा रहा है, करीब 3 दिन अब होने को है, लेकिन जो लोग फंसे हैं 19 लोग जो लापता है उनके बचने की उम्मीदें अब स्थानीय लोग कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां वहां पर है, काफी मलबा वहां पर जो नदी नाव में पानी उफान पर है और कुछ लोगों के नीचे दफन होने की आशंका जताई जा रही है और कुछ लोग बैंक की खबरें सामने आई हैं, तो इसके उम्मीदें बहुत कम है, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी सुबह दोबारा शुरू किया गया है, तो हेलीकॉप्टर से मदद दी जानी थी वहां पर टीम्स को,
वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बारिश चल रही है। कल दोपहर के बाद जैसे मौसम खराब हुआ है, तो यहाँ पर जो लोग मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं या फिर बह गए हैं, उनके परिवार वाले अब पूरी तरह से इंतजार में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी अब थकती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच रहे हैं। मौसम पूरी तरह से बाधा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद की किरण उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जरूर होगी, जिस पर आज भी काम करने की जरूरत है। उनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, वो बाहर निकल आए, लेकिन वो जो उनसे कुछ बातें हमारी हुई हैं उनमें भी उम्मीदें कम है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको ऊपर वाले को भरोसा है, तो उसी भरोसे के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं और वही भरोसा लेके जो ऑपरेशन वो भी काम कर रही, कोई हिम्मत नहीं हार रहा है। लेकिन जो मौसम है, जैसे आपने कहा, बाधा बनता हुआ और नजर आ रहा है, तो जो फोरकास्ट यहाँ पर है कि कल दोपहर तक फिर मौसम इसी तरह रहने वाला है, तो कहीं ना कोई ऑपरेशन में ये बाधा जरूर बन रही है। लेकिन रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं वहां के, वो पथराई आंखों से वो पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि कोई कामयाबी इनको हासिल हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हमें सामने आए हैं कि जिनका ये कहना था कि उनके लोग तो उनसे बिछड़ गए, लेकिन कम से कम अब उनके शव तो उनको नसीब हो। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक हताशा देखी जा रही है, गम की लहर पूरे क्षेत्र में है। तो लेकिन वहीं पर एक सोसाइटी है, वो भी बता रहा था कि 19 लोग लापता हैं। क्या 19 में से एक को भी अभी बरामद नहीं किया गया है? बिल्कुल नहीं। जो भी सफलता हाथ लगी है वो बुधवार सुबह जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उसमें जो रिकवरी की गई, उसके बाद जो कल दोबारा ऑपरेशन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। चलिए, चीजें जरूर मिली हैं, लेकिन किसी इंसान को बरामद नहीं किया गया है, तो वही हालत अभी भी बनी है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कोई भी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार मौसम जहां पर बाधा बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं और जल्द से जल्द अपना काम शुरू करती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कश्मीर घाटी में सियासी लीडरों द्वारा दल बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने की होड़ लग पड़ी है। और फयाज अहमद, निजामुद्दीन भट्ट और शाह मोहम्मद तांत्रे पूरी कतार में यहां पर लगे हुए हैं और शाह मोहम्मद तांत्रे आज अपनी पार्टी का बन रहे हैं हिस्सा। यानी पूरी तरह से आप देखिए, अब विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अगर यहां पर बात देखी जाए तो जाहिर तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सियासत चरम पर चल रही है और हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है। लेकिन कश्मीर घाटी में सियासी लीडरों के द्वारा पूरी तरह से दल बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर मौजूद हो रहे हैं यहाँ पर ये लोग और इनके अंदर होड़ मचती हुई नजर आ रही है। और देखिए, फयाज अहमद, निजामुद्दीन भट्ट और शाह मोहम्मद तांत्रे पूरी तरह से कतारों में लगे हुए हैं। और शाह मोहम्मद तांत्रे की अगर बात की जाए तो आज अपनी पार्टी का वो हिस्सा बन रहे हैं और जाहिर तरीके से अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी और इन्हीं का ये हिस्सा बनने वाले हैं शाह मोहम्मद तांत्रे। लेकिन और जो निजामुद्दीन भट्ट और फयाज अहमद का नाम भी सामने आया है, ये कौन सी पार्टी के अंदर जाने वाले हैं, इस पर भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। और हर एक नेता इस वक्त अपनी गाज को बचाने के लिए हर एक उस पार्टी का दामन थामता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कहते हैं ना कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा। लेकिन लगातार यहां पर किस तरह से काम चलेगा और किस तरह से जनाधार को बटोरने का काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक दूसरे की पार्टी को छोड़कर दूसरों की पार्टियों में जाने की पूरी तरह से होड़ जो है वो यहां पर अब सियासतदानों के अंदर मचती हुई नजर आ रही है। तो कश्मीर घाटी में भी सियासी लीडरों के द्वारा पूरी तरह दल बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पार्टी में यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। शाह मोहम्मद तांत्रे की अगर बात करें तो आज अपनी पार्टी को ये यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अपनी पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि और कौन कौन से सियासतदान रहेंगे, क्योंकि 3 लोगों के ही नाम अभी सामने आए हैं फिलहाल, फयाज अहमद, निजामुद्दीन भट्ट और शाह मोहम्मद तांत्रे। लेकिन और कौन कौन से लोग हैं जो दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और कौन कौन सी पार्टियों को ये छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होंगे और क्यों होंगे, क्या वजह रही होगी, ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हिलाल हंजूरी जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त सियासत जो है वो चरम पर देखी जा रही है, लेकिन अब सियासतदान पार्टियां बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाह मोहम्मद तांत्रे की।
आज अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल ज्वाइन करने वाले वही बल्कि वो ज्वाइन कर चुके हैं। अभी मोहम्मद तांत्रे पहले पीडीपी के साथ उसकी वापस थी, पीडीपी ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, लेकिन आज उन्हें बहादुर तौर पर अपनी पार्टी का दामन श्रीनगर के अंदर जो अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर है वहां पर थामा है। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, गुलाम अहमद मीर और दीगर नेता ने उनका वेलकम किया है। के अंदर काफी दिनों से ये भी चर्चाएं हो रही है कि और भी कुछ नेता होंगे जो पीडीपी या दूसरे पार्टी से निकलकर आप पीसी या अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे। और इससे सबसे अव्वल में फयाज अहमद मीर जो कि पीडीपी के एमपी थे उनके बारे में भी कहा जब था सोशल मीडिया से लेकर प्लेटफॉर्म पर बात हो रही थी। और निजामुद्दीन भट्ट की बात जो कि पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन निजामुद्दीन भट्ट के साथ जो हमारी बात हुई है उन्होंने कहा कि ना ही पीपल्स कांग्रेस ने उन्हें अप्रोच किया और ना ही वो कांग्रेस पर जा रहे हैं। लेकिन फयाज अहमद मीर के बारे में अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। वो पीडीपी से इख्तियार किए हुए हैं क्योंकि हाल ही में जो पीडीपी की जनरल से योम तासीस श्रीनगर के अंदर बनाया गया जहां पर महबूब मुफ्ती ने भी जैसे से खिताब किया, सभी लीडरान थे, लेकिन नाराज लीडरान में अभी वहां पर फयाज अहमद मीर नहीं दिखे, जिसकी वजह से फिर इन शबुशुबहात में ज्यादा गुंजाइश बढ़ गई कि शायद वो भी अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर सकते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और फयाज अहमद मीर के दरमियान जो है नजदीकियां जराये के हवाले से काफी बढ़ गई। लेकिन हिलाल, यहाँ पर सवाल ये है कि पीडीपी पार्टी एक तरफ अपना जनाधार बटोरने में लगी हुई है, महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से यहाँ पर सेंटीमेंट की राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से अगर सीनियर लीडर ही बाहर जाते जा रहे हैं तो कैसे संभालेंगी? देखिए, अब जो मैडम महबूबा मुफ्ती है उनका भी हम देख रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको पार्टी में जगह देना है। क्योंकि जब हमारी बात उनके साथ हुई है उनका ये मानना था कि भले ही 10 साल उनको पार्टी को फूल करने लगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लोग चले गए हैं वो वापस ना आए, बल्कि नई जो पौध है, नए जो नौजवान है जिनकी लायबिलिटी जीरो हो वो पार्टी में आ जाए। क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि कुछ लीडर जो पार्टी से चले गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अब नई जान जो कहीं न कहीं नजर आ रही है पीडीपी के अंदर, उसको देखते हुए वो फिर से रिज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जो जराये हैं उनका मानना है कि उन्हें मना किया गया है और नहीं माना गया है। और एक खबर जो अभी हमें मिल रही है वो एक खुर्शीद आलम जो कि पीडीपी के सीनियर मोस्ट लीडर थे और श्रीनगर के अंदर काफी बड़े निगरान उनका इस्तेमाल था, तो अभी उन पर चर्चाएं हो रही थी वो बहुत जल्द पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी कुछ निगरान जो पीडीपी में वापस आ सकते हैं, जिस पर भी खुशी होनी है कि कई सारे निगरान उसके हक से बात करें कि वो वापस आने चाहिए। लेकिन अभी भी मामला तय नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस पर अभी पेशकश होना बाकी है, लेकिन सिलसिला चलना है। और शायद कुछ निगरान जो पीडीपी यानी जिस तरह से अटकलें हिलाल लगाई जा रही थी कि पीडीपी पार्टी के अंदर घमासान है, आपसी मतभेद है, तो कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से जो सीनियर लीडर्स हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फयाज अहमद मीर हो या शाहमद तांत्रे हो, ये सारी जो प्रोडक्शन है वो पुरानी है, जो नाराजगियां थी वो बहुत पुरानी थी। तो इस वजह से उन्होंने दूसरी किसी पार्टी में ज्वाइन करने का तासीर किया है। जो उनकी परेशानी थी या जो उनके मामला थे बहुत पुराने थे, नहीं अभी पीडीपी के नजर में आ रही है जो नए नए लोग के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उससे देखा जा रहा है कि पीडीपी अभी खामोश है, लेकिन बहुत जल्द होगी आप एक मुहिम चलेगी जिसमें ज्वाइनिंग का सिलसिला जो है के अंदर। और अपनी पार्टी में जब ज्वाइन किया है तो और कौन कौन से नेता और कौन कौन सी पार्टी में जा सकते हैं, कोई जानकारी? देखिए, अभी तक फयाज अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं होगा जो में शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये खबरें आ रही थी और आज वो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन निजामुद्दीन भट्ट ने बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा कि वो पीडीपी के साथ थे हैं और रहेंगे, लेकिन आएगा कहीं प्रोग्राम तो नहीं बदलेगा, वो देखने वाली बात। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर शाह मोहम्मद तांत्रे ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन पीडीपी पार्टी के अंदर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर नहीं आया है, आज भी बरकरार है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। जिला राजौरी से और पुंछ से भी बड़ी खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि थाना मंडी के लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। राजौरी थाना मंडी मार्ग बंद कर लोगों ने ये प्रदर्शन किया और अट्टी इलाके में सड़क की बदहाल हालत पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और मांगे पूरी नहीं होने की वजह से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी गई है। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं, जिला राजौरी से थाना मंडी मार्ग को बंद कर दिया गया है और आम लोग पूरी तरह से प्रदर्शन में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और अट्टी इलाके की बात की जाए
तो यहाँ पर सड़क की बदहाल हालत है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। दूरदराज के इलाकों की अगर बात की जाए तो बिजली, सड़क और पानी की समस्या काफी तरीके से इन लोगों को पेश आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बरसात का मौसम है तो सड़कों का साफ होना कितना जरूरी है ये हर कोई जानता है। लेकिन आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से हालात यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि राजौरी शहर बिल्कुल यहां नदी के किनारे बसता है। और अगर यहां पर सड़कों का ये हाल है तो जाहिर तरीके से रोड विभाग पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है कि बरसात के समय में जिस तरह से पानी सड़कों पर भर जाता है, खराब हो जाती हैं सड़कें, तो इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आज लोगों ने यहां पर थन्ना मंडी मार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया है और ये अट्टी इलाका है जहां पर लोगों में काफी तरीके से गुस्सा देखा गया है और लोग अब इसे जल्द से जल्द यहां पर बनवाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो सड़क विभाग है वो क्या कुछ काम कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जिला राजौरी की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दूरदराज के इलाकों में अगर आप रुख करेंगे तो इस तरह की कई सड़कें आपको वहां पर मिलेंगी। और जीता जागता नमूना तो आपको थन्ना मंडी की अट्टी इलाके में देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी बदतर हालत में कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सड़कें हो चुकी हैं, जिस पर काम करना बहुत जरूरी है। और आखिर अभी तक काम क्यों नहीं किया गया ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब सरकार और विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि आम जनता को सुविधाएं फराहम कराई गई हैं, लेकिन कितनी सुख सुविधा फराहम कराई गई है उसका नमूना सामने आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अट्टी इलाके के अंदर सड़क की हालत बनी हुई है। और जाहिर तरीके से गाड़ियां यहां से कैसे निकल रही हैं वो भी आपके सामने, लेकिन पैदल चलना कितना मुहाल हो सकता है ये भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। साफ तरीके से आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं कि अट्टी इलाके के अंदर लोग कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और थन्ना मंडी मार्ग के अंदर इसे बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, बरसात का समय और रोड विभाग बहुत बड़े बड़े दावे पेश करता है कि बरसात आने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया गया, सड़कों को सुधार लिया गया, लेकिन कहां पर सुधार लिया गया? देखो जी, बिल्कुल अगर ये कहें कि राजौरी सिटी की वार्ड नंबर 1 ऐती इलाका, ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत मसरूफ तरीन सड़क है, क्योंकि इसी सड़क से होकर थन्ना मंडी, इसी से धराल और इससे शादरा शरीफ लोग जाते हैं। और वार्ड नंबर 1 की जो मार्केट है इसके बीच की सड़क की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि वहां पैदल चलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसको देखते हुए ये लोग आज सड़कों पर उतर आए और इन्होंने विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हालांकि हम ये कहें कि मुगल रोड का काम जरूर शुरू किया गया और इसको 0 किलोमीटर मुगल रोड का कहा जाता है, मगर जिस तरफ से सड़क का काम शुरू किया गया है वो थन्ना मंडी इलाका है और ये वार्ड नंबर 1 राजौरी का बीच में से अभी तक छोड़ दिया गया है। हालांकि 2 साल का टाइम दिया गया है कि रोड को कंप्लीट करने के लिए, मगर वार्ड नंबर जी बिल्कुल ये आगे से काम इसका शुरू किया गया और सिटी का जो पोर्शन था वो पहले छोड़ दिया गया, जिसपे परेशान होकर यहाँ के जो जितने मकामी लोग हैं, खास करके जो व्यापारी हैं, व्यापारी का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ बहुत परेशानी उनको सामने करने पड़ रही है, जिसको चलते हुए आज उन्होंने रोड बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोगों की काफी अरसा से ये मांग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब एक रोड का काम चलता है और बीच में से अगर किसी स्ट्रेच को छोड़ दिया जाता है तो वहां पर या तो स्टे का होता है, क्या वहां पर कोई स्टे का कोई इशू था या किस वजह से ये काम को रोक दिया गया बीच सड़क में? जी गुरु जी, ना कोई स्टे है यहाँ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पहले दिन गाड़ियां कुछ लगाई गई थी जो काम करने के लिए, कटिंग के लिए एक दिन गाड़ियां लगाई गई और कटिंग के बाद उनको फिर छोड़ दिया। जिस तरह मैं बता रहा हूँ पिछले 25 साल से इस रोड की इसी तरह की हालत है। और वार्ड नंबर 1 सिटी की ये है जिस यहाँ पे लोगों की इतनी खस्ता हालत बनी हुई है सड़क की। इसको देखते हुए लोगों की तरफ से कई बार प्रशासन से मांग भी की गई कि सड़क का काम जल्द किया जाए ताकि यहाँ के व्यापारियों को भी कोई नुकसान ना हो। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको बहुत बड़ा नुकसान इस रोड की खस्ता हाली के बाद हो रहा है, क्योंकि इस रोड पर पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियां चलना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई पैदल चलता है और दुकानों के अंदर तक इसका जो गंदगी है वो पहुंच रही है, जिसके तहत वहां के मकामी ताजरों की 25 साल से ये दुकानें यहाँ पर इसी तरह से हैं और सड़क भी है, लेकिन अभी तक इस पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, काम नहीं हुआ, क्या वजह और क्यों पहले यहाँ पर गुहार नहीं लगाई गई? देखो जी, बड़ी देर से लोगों की ये मांग है, क्योंकि इस रोड को मुगल रोड के बीच में डाला गया और मुगल रोड का प्रोजेक्ट जब बनाया गया तो तब ये रोड मुगल रोड के प्रोजेक्ट में नहीं थी और दूसरा इलाका था। अब दोबारा मुगल रोड को इसमें शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके कारण इसका काम शुरू नहीं हुआ। मुगल रोड का काम जहां थन्ना मंडी राजौरी सड़क का काम जो शुरू किया गया उसका काम भी थन्ना मंडी पोर्शन से शुरू किया गया और वोडी की राजौरी की वार्ड नंबर 1 को फिर पीछे रख दिया गया कि इसका काम फिर दोबारा बाद में शुरू किया जाएगा। हालांकि कंपनी का यह कहना है कि 2 साल में इसका काम पूरा होगा, अभी कुछ महीने हुए हैं सिर्फ काम शुरू हुए। अगर यही हालत रही तो यहां तक पहुंचने में
2 साल लग जाएंगे कंपनी को रोड को ठीक करने के लिए, तब तक इस रोड की हालत आप समझ सकते होंगे। क्योंकि मकामी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है प्रशासन से कि इस रोड को फिलहाल अगर लेट भी करना है तो तब तक के लिए इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों को चलने में मुश्किल ना हो, दुकानदारों को यहाँ से मुश्किल ना हो। मगर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं बहुत उठाया बहुत जा रहा है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात यहां पर सड़क के बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 25 साल से अगर ये सड़क इसी तरह से यहां पर बनी हुई है तो क्यों इस पर काम नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे। डोगरा शासकों की शानदार विरासत मुबारक मंडी को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की सरकार की योजना को आम लोगों ने कड़ा इसका विरोध जताया है और लोगों का कहना है कि इससे जहां डोगरा शासकों की विरासत को नुकसान पहुंचेगा, वहीं इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों के मुताबिक पहले ही हेरिटेज के संरक्षण के नाम पर सरकार ने रास्ते बंद कर लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। इसका तो हमें भी अभी 1-2 दिन पहले ही एक लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चला है कि अब यहाँ होटल बन रहा है। अदरवाइज़ 2008 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है और तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये हेरिटेज जो है उसको एक संरक्षण किया जा रहा है। बट आज हमें ये पता चल रहा है कि ये होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारा, देखिए, हमारा तो आना जाना यहीं से है। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे तो इससे तो सारा हमारा आना जाना ही बंद कर देंगे। अभी 2 गेट लगा दिए हैं, 2 गेट लगा के हमारा आना जाना जो है उसमें काफ़ी बाधा पड़ी है। जैसे सपोज अब ये वाला यहाँ अगर ये बनेगा तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा, तो हमारा आना जाना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। सपोज कल को कोई बीमार होता है तो बीमारी की हालत में हम लोग कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? ना तो हमें कोई रास्ता दिया जा रहा है, ना हमारे से कोई बात की जा रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले यहाँ का जो लोकल जो लोग हैं, जो 200-200 साल पहले जब से महल बने हैं तब से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमें आगे ही बहुत प्रॉब्लम है। हमारा रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, बिना पूछे हम लोगों से इन्होंने हमारा गेट बंद किए हैं। अब ये एक लास्ट रास्ता बचा हुआ, मुझे लगता है ये भी बंद कर देंगे और बहुत परेशानी है। कोई बीमार हो, कुछ हो, कैसे लेके जाएंगे, इनको समझ नहीं आ रही कुछ भी। अब इसको होटल बनाने जा रहे हैं, पहले हेरिटेज की बना रहे थे। ये हमारी डोगरा विरासत को ख़त्म कर रहे हैं और कमर्शलाइज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये काम करना, क्योंकि हमारे रास्ते वगैरह सब इन्होंने वैसे बंद कर दिए। जब होटल बन जाएगा वो अपने कमाई देखेंगे, हम लोगों को नहीं देखेंगे, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। होटल नहीं बनना चाहिए। हम लोग सब मोहल्ले वाले, खासकर पक्की टक्की हेरिटेज मोहल्ला जो है, ये राजा ने खुद बसाया हुआ है, ये मोहल्ले वाले इस चीज़ के खिलाफ हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।